नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म कैरियर प्लस कोचिंग में। चलिए शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने ज्योग्राफी के नदी से संबंधित भारत में अफवाह तंत्र के 20 क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग उसी के आगे देखेंगे, पार्ट नंबर 2। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पार्ट नंबर 2 देखेंगे, 20 क्वेश्चन। चलिए, भारत में अपवाह तंत्र पार्ट 2। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कल देख लिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर अवस्थित है? ठीक है, तो ये किस नदी पर अवस्थित है? माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा, लोहित निम्न में से किसकी सहायक नदी है? लोहित नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, यमुना। तो लोहित किसकी सहायक नदी है? लोहित ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, लोहित ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? आपके ऑप्शन हैं लोहित, सुवर्णश्री, तीस्ता, कावेरी। तो कौन सी ऐसी नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ये है कावेरी नदी, क्योंकि ये दक्षिणी भारत की नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो पूर्वी भारत में बहती है, उत्तर पूर्व जो भारत है उस पर बहती है। तो कौन सी ऐसी नदी है जो सहायक नहीं है ब्रह्मपुत्र की? वो है कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र में दाहिनी ओर से आकर मिलती है? ठीक, नदियों के दो मतलब किनारों पे दाहिने और बाएं, जिस तरफ को नदी बह रही है उसका दाएं उसी से बाएं लिया जाता है। तो पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र में दाहिनी ओर से आकर मिलती है? ऑप्शन है आपके कुल्सी, दिखो, सुवर्णश्री, झांझी। तो कौन सी नदी है जो दाहिनी ओर से आके मिलती है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये है सुवर्णश्री नदी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? मतलब ऐसी कौन सी नदी है जो अपना जल अरब सागर में नहीं गिराती है? ठीक, नदियाँ, भारत की जो नदियाँ हैं वो अपना जल या तो अरब सागर में गिराती हैं या तो फिर बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। तो ऐसी कौन सी नदी है जो अपना जल अरब सागर में न गिराकर बंगाल की खाड़ी में गिराती है? ऑप्शन है आपके पेरियार, कावेरी, शरावती और काली नदी। ये कौन सी नदी है जो अपना जल अरब सागर में नहीं गिराती है? कौन सी नदी है? कावेरी नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? कावेरी नदी। कावेरी नदी अपना जल अरब सागर में नहीं गिराती है। ये कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ठीक, मैप आप लोगों ने देखा होगा तो ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है। तो कौन सी ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर यानी नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन है गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, बेतवा नदी। कौन सी नदी है ऐसी? ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे डी विकल्प, बेतवा नदी। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? ठीक है, गंगा नदी पर, नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर, ताप्ती नदी पर। किस नदी पर है चुलिया जलप्रपात? ये चंबल नदी है। सी फॉर चंबल। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, भारत में
भारत के मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाने पे मिलने वाली प्रायद्वीपीय नदियों का कौन सा क्रम सही है? प्रायद्वीप भारत या प्रायद्वीपीय भारत किसको कहा जाता है? दक्षिणी भारत को। ठीक है, तो बताना है आपको कि मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाने पर, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाने पे मिलने वाली प्रायद्वीपीय नदियों का कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन है आपके महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। मतलब पहले महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर कावेरी है, या पहले महानदी है, फिर उसके बाद गोदावरी है, फिर कावेरी है, फिर कृष्णा है। गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा। तो कौन सी ऐसी नदी है जो दक्षिणी भारत में दक्षिण उत्तर से दक्षिण जाने पर आपको मिलती है? ये विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? महानदी। पहले महानदी मिलती है, फिर गोदावरी मिलती है, फिर कृष्णा, फिर कावेरी मिलती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? सोन, दामोदर, गंगा, गंडक। तो बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको? दामोदर नदी को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? सोन, दामोदर, कोसी, गंडक। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक, क्योंकि बिहार में प्रतिवर्ष कोसी नदी से काफ़ी बाढ़ आती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? देखिए, जो नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो नदियां अरब सागर में अपना जल गिराती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वो ज्वार नदमुख बनाती हैं, क्योंकि यहाँ सीधी ढलान है और बंगाल की खाड़ी की तरफ ढलान सपाट है, तो यहाँ उसकी तरफ जो नदियाँ जाएंगी वो बनाएंगी डेल्टा, और जो नदियाँ अरब सागर में गिरेंगी वो ज्वारनद मुख बनाएंगी। तो ऐसी कौन सी नदी है जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में न गिरा के अरब के सागर में गिराती है अपना जल? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा। गंगा बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, महानदी भी बंगाल की खाड़ी में गिराती है, लेकिन जो नर्मदा नदी है ये अपने जल को अरब सागर में विसर्जित करती है। ठीक, तो कौन सा विकल्प आप लोगों का सही हो जाएगा? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये अपना जल अरब सागर में गिराती है, इसलिए डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन दो नदियों के मुहानों पर स्थित है? जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा यमुना नदी पर, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर, नर्मदा ताप्ती नदी पर, कावेरी महानदी पर। देखिए, विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो भारत में सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलके बनाती हैं। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है? ऑप्शन है आपके चंबल नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। मतलब इसमें से वो नदियां बतानी है आपको जो कि अमरकंटक से निकलती हैं। तो अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा और सोन। ठीक है, 3 नदियां निकलती हैं अमरकंटक से। तो इसमें से कौन कौन विकल्प में आपके दिया हुआ है? नर्मदा, सोन। तो आपका विकल्प कौन सही हो जाएगा? ई नंबर, क्योंकि इनमें से एक से अधिक नदियां जो हैं वो अमरकंटक से निकलती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। भारत की एकमात्र अंतः प्रवाही नदी कौन सी है? ठीक, मतलब अंतः प्रवाही नदी ऐसी नदियां होती हैं जिनका उद्गम एवं समापन दोनों भारत में ही हो। तो ऐसी कौन सी नदी है? ऑप्शन है आपका लूनी, सोम, ताप्ती, क्षिप्रा। तो कौन सी नदी है जो अंतः
प्रवाही नदी में आती है वो है लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी राजस्थान में ही निकलती है और कच्छ के रण में जाके अपने जल को मतलब अंदर हो जाती है, वहीं खत्म हो जाती है, समा जाती है। ठीक, तो भारत की कौन सी एक ऐसी नदी है जो अंतःप्रवाही नदी है? लूनी नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में किस नदी में मिलने वाले पत्थरों को शालिग्राम कहते हैं? ठीक, कोसी नदी, बनास नदी, गंडक नदी, सोन नदी। तो भारत के शालिग्राम किस नदी में मिलता है? भारत में शालिग्राम जो है वो किस नदी में मिलता है? वो मिलता है गंडक नदी में। किस नदी में? गंडक नदी में मिलता है। गंडक नदी में जो पत्थर मिलते हैं उनसे ही भगवान शालिग्राम बनते हैं। ठीक है, इसलिए विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? गंडक नदी, सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? लूनी नदी पे, कावेरी नदी पे, ताप्ती नदी पे, क्षिप्रा नदी पे। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस पे है? कावेरी नदी पे। ठीक है, विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर, कावेरी नदी पे। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, 37 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? राबी, चिनाब, झेलम, तीस्ता। कौन सी नदी है जो सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो राबी, चिनाब, झेलम ये सब हैं। राबी, चिनाब, झेलम, ब्यास, ये सब, सतलज, ये सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक, अब तीस्ता नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी, तीस्ता नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आज इतने ही क्वेश्चन थे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, जिससे मैं अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाता रहूं। और मैं इसमें टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे दूंगा, जिससे आप लोगों को जो ये पीडीएफ है वो पीडीएफ मिल जाया करेगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें, इससे आपको पीडीएफ मिलती रहेगी और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी। धन्यवाद मित्रों।